हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में समाजशास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराया जाएगा। आप सभी इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। एक इन्फॉर्मेशन है, समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इससे संबंधित जानकारी के लिए यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है जिस पर आप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। नंबर है 790-555-3851। समाजशास्त्र के नोट्स की बात की जाए तो ये सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं, सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं। यहाँ पर आपको यूपी पीजीटी एग्जाम के लिए कॉम्बो ऑफर प्रोवाइड कराया जा रहा है। ये कुछ दिनों के लिए ही चलेगा, जिसमें प्रैक्टिस सेट एंड नोट्स आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा अलग से भी अगर आप चाहते हैं केवल प्रैक्टिस सेट, तो वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और बिहार जो शिक्षक भर्ती है, चाहे वो आपकी बिहार स्टेट हो या पीजीटी की परीक्षा हो, उसके लिए भी कॉम्बो ऑफर ये कुछ दिनों के लिए चलाया गया है। अगर आप केवल प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हैं तो भी आप यहाँ पर ले सकते हैं। राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर की बात की जाए तो इसका जीएस का प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएगा, जिसमें आपको टोटल 15 प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेंगे। कोई भी इससे संबंधित जानकारी चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस पर आप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। बस कुछ ही देर में क्लास शुरू होने वाली है। आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। ओके, यहाँ तक हो गया था। चलिए यहाँ से शुरू करना है। प्रश्न है, वैज्ञानिक अवलोकन का अर्थ है वस्तुओं को देखना। विकल्प है यहाँ पर उद्देश्य के साथ, अनेक उद्देश्यों के साथ, उद्देश्य के बिना, महत्वपूर्ण वार्ता के लिए। वैज्ञानिक अवलोकन का अर्थ है वस्तुओं को देखना। यहाँ पर कौन सा विकल्प सही होगा? राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा? अवलोकन, ऑब्जर्वेशन, अवलोकन शास्त्रीय पद्धति है, ये याद रखिएगा। ठीक है, शास्त्रीय पद्धति है। तथ्य संकलन की यह प्राथमिक विधि है। ठीक है, अवलोकन तथ्य संकलन की प्राथमिक विधि है। एक ऑब्जर्वेशन से संबंधित प्रश्न आता है। ठीक है, गुड एंड अवलोकन से संबंधित इनका एक ये जो शास्त्रीय पद्धति है, इस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है। ऑप्शंस में मेथड दे दिया जाएगा कि इनमें से कौन सी पद्धति शास्त्रीय पद्धति है। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ आता है। इसकी विशेषताओं से संबंधित भी प्रश्न आता है। यहाँ पर क्या है? अवलोकन कैसी पद्धति है, इसका अर्थ क्या है? वस्तुओं को उद्देश्य के साथ देखना। यहाँ पर ऑप्शन ए होगा। ठीक है, विकल्प ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, साक्षात्कार के दौरान साक्षात्कार निर्देशिका किसके द्वारा भरी जाती है? साक्षात्कारकर्ता, साक्षात्कारिता, अलग अलग व्यक्ति के द्वारा, या फिर दोनों, एक और दोनों, यानी कि ऑप्शन ए और बी यहाँ पर दोनों ही सही होंगे। साक्षात्कार के दौरान साक्षात्कार निर्देशिका इनमें से किसके द्वारा भरी जाती है? साक्षात्कारकर्ता के द्वारा। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, विकल्प ए यहाँ पर राइट होगा। और साक्षात्कार को सामाजिक अंतरक्रिया की प्रक्रिया किसने कहा था? गुडे एंड हॉट ने। याद रखेंगे आप, गुडे एंड हॉट ने साक्षात्कार को सामाजिक अंतरक्रिया की प्रक्रिया कहा है। ठीक है, इस तरीके से याद रखिएगा, प्रश्न पूछा जाता है। आगे देखते हैं। प्रश्न है, वह उपकरण जिसमें प्रश्नों के उत्तर स्वयं उत्तरदाता द्वारा लिखा जाता है कहलाता है। विकल्प है यहाँ पर साक्षात्कार, अनुसूची, प्रश्नावली, केस स्टडी। वह उपकरण जिसमें प्रश्नों के उत्तर स्वयं उत्तरदाता के द्वारा लिखा जाता है, उसे क्या कहा जाएगा? प्रश्नावली। ठीक है, प्रश्नावली होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। विकल्प सी यहाँ पर सही है। किसी एक सामाजिक इकाई के पूर्ण अध्ययन के लिए कौन सा उपकरण यहाँ पर उपयुक्त है? कौन सी पद्धति? साक्षात्कार, अनुसूची, प्रश्नावली, या फिर केस स्टडी? किसी एक सामाजिक इकाई के पूर्ण अध्ययन के लिए इनमें से कौन सा उपकरण उपयुक्त है? पूर्ण अध्ययन पूछा जा रहा है तो यहाँ पर वैदिक अध्ययन पद्धति होगा,
केस स्टडी होगा। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। बर्गेस ने केस स्टडी को क्या कहा था कि यह एक सूक्ष्मदर्शीय पद्धति है, सूक्ष्मदर्शीय पद्धति है। किसने कहा था? तो याद कर रखेंगे आप, बर्गेस ने। ठीक है, बर्गेस ने केस स्टडी को सूक्ष्मदर्शीय पद्धति कहा था, ये याद रखिएगा। और केस स्टडी का प्रयोग करने वाले कौन कौन हैं, प्रमुख कौन हैं? लिपले हैं। ठीक है, लिपले ने प्रयोग किया है, एडरसन है, वार्नर है। ठीक है, इन सभी ने प्रमुख रूप से केस स्टडी वैयक्तिक अध्ययन पद्धति का प्रयोग किया है। आगे देखते हैं, चलते हैं। यहाँ पर देखिए प्रश्न है, निम्नलिखित अनुसंधान चरणों का सही क्रम बताना है। सही क्रम क्या है देखकर बताइए। तथ्य संसाधन से तात्पर्य, यहाँ पर तथ्य संसाधन से तात्पर्य क्या है? डेटा प्रोसेसिंग है, प्रक्रिया, तथ्य प्रक्रिया। यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा अनुसंधान, अभिकल्प, तथ्य संकलन, तथ्य संसाधन, तथ्य विवेचन और व्याख्या उसकी। यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा, विकल्प ए यहाँ पर राइट आंसर है। प्रश्न है, एक शून्य परिकल्पना होती है, अंतर नहीं है कि परिकल्पना, कुछ अंतर है कि परिकल्पना, सर्वाधिक अंतर है कि परिकल्पना, औसत अंतर है कि परिकल्पना। यहाँ पर राइट क्या होगा? सही यहाँ पर क्या हो जाएगा? अंतर नहीं है कि परिकल्पना, ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, परिवर्तनों के बीच संबंधों की जांच करने वाले कथन को कहा जाता है अनुसंधान प्रश्न, परिकल्पना, अध्ययन के उद्देश्य, अध्ययन की समस्या। परिवर्तन के बीच संबंधों की जांच करने वाले कथन को क्या कहा जाता है? क्या कहेंगे उसे हम? परिकल्पना, प्राक कल्पना यानी कि हाइपोथेसिस कहेंगे, ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। उस संभावित प्रस्तावना को क्या कहा जाता है जिसकी जांच शोधकर्ता के द्वारा करनी होती है? परिकल्पना, सिद्धांत, अनुसंधान, संकल्पना। बताइए, उस संभावित प्रस्तावना को क्या कहा जाता है जिसकी जांच शोधकर्ता द्वारा करनी होती है? उसे क्या कहा जाएगा? परिकल्पना कहा जाएगा, हाइपोथेसिस कहा जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर हो जाएगा सही। प्रश्न है, दुर्खीम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक तथ्य का गुण नहीं है? यहाँ पर ऑप्शन है, सामाजिक तथ्य अमूर्त होते हैं, सामाजिक तथ्य व्यक्ति से बाहर होते हैं, सामाजिक तथ्य में बाध्यता की विशेषता होती है, सामाजिक तथ्य व्यक्तिनिष्ठ तथा सामान्य दोनों प्रकार के हो सकते हैं। सोशल फैक्ट का कॉन्सेप्ट किसका है? दुर्खीम का है। किस पुस्तक में इन्होंने दिया है, इसकी बात की है? तो बुक का नाम क्या था? द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड। ठीक है, बुक का नाम क्या है? द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड है, ये इनकी पुस्तक है। इस पुस्तक में इन्होंने सामाजिक तथ्य की बात की है, सोशल फैक्ट की बात की है। यहाँ पर सामाजिक तथ्य व्यक्तिनिष्ठ तथा सामान्य दोनों प्रकार के हो सकते हैं, ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, डी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, मैकडोनलाइजेशन ऑफ सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? जॉर्ज रिट्जर, बिस्मार्ट, एंथनी गिडेंस, वॉलस्टीन। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। सही यहाँ पर क्या होगा? जॉर्ज रिट्जर होगा। ठीक है, जॉर्ज रिट्जर होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 1993 में ये बुक आती है। ठीक है, 1993 में ये पुस्तक आती है और इन्होंने, जॉर्ज रिट्जर ने उपभोक्ता संस्कृति पर भी काम किया है। ठीक है, उपभोक्ता संस्कृति याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। उपभोक्ता संस्कृति की बात या वर्णन किसने चर्चा की है? रिट्जर ने की है। प्रश्न है, वस्टहन उपागम से किसका नाम जुड़ा है? दुर्खीम, टॉनीज, मैक्स वेबर, पैरेटो। यहाँ पर ऑप्शंस है, सभी जानते हैं। यहाँ पर क्या होगा? मैक्स वेबर होगा। ठीक है, मैक्स वेबर होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन में इन्होंने बात की है। द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन,
ये इनकी पुस्तक है जो कि 1925 में आती है, 1925 में आती है। इसी पुस्तक में इन्होंने व्याख्यात्मक समझ या व्याख्यात्मक बोध की बात की है। और समाजशास्त्र की विषय वस्तु किसे बताया है? समाजशास्त्र की विषय वस्तु इनके अनुसार क्या है? सोशल एक्शन है, सामाजिक क्रिया है। और इस सामाजिक क्रिया का वर्णन इन्होंने इसी पुस्तक द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन में किया है। और इस सामाजिक क्रिया के अध्ययन के लिए दो पद्धतियों की बात करते हैं, ठीक है। अध्ययन के लिए दो पद्धतियों की बात करते हैं। एक तो इनका आदर्श प्रारूप है और दूसरा हो जाएगा व्याख्यात्मक बोध या व्याख्यात्मक समझ, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं। अब तक के सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। किसने कहा है? किसके द्वारा ये बात कही गई है? कार्ल मार्क्स के द्वारा। कार्ल मार्क्स आर्थिक निर्धारणवादी कहलाते हैं, ठीक है, आर्थिक निर्धारणवादी हैं। इनकी अवधारणाओं के बारे में बात करें तो कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की बात की है, क्लास कॉन्फ्लिक्ट की बात की है। इसके अलावा अगर हम बात करें, इन्होंने अधोसंरचना की और अधिसंरचना की अवधारणा दी है। स्वयं में वर्ग, स्वयं के लिए वर्ग, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, ये सभी अवधारणाएं कार्ल मार्क्स के द्वारा दी गई हैं। इन्हें आप याद रखेंगे। आगे देखते हैं। प्रश्न है, मार्क्स के साथ कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के सह लेखक कौन थे? हिगल, मैक्स वेबर, एंजल्स, पैरेटो यहाँ पर दिए गए हैं विकल्प। यहाँ पर सही क्या होगा? मार्क्स के साथ कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के सह लेखक कौन है? सही यहाँ पर हो जाएगा एंगल्स, ठीक है। एफ एंगल्स या एंजल्स ऐसे लिखा होता है यहाँ पर। ऑप्शंस सी राइट आंसर हो जाएगा। मार्क्स के ये सहयोगी थे, ठीक है, मार्क्स के सहयोगी थे ये, मार्क्स के सहयोगी थे ये। और ये 1848 में आता है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848 में आता है, ये याद रखेंगे आप। प्रश्न है, अब यहाँ पर अवधारणाएं दी गई हैं, किसके द्वारा दी गई हैं यहाँ पर देखकर बताएं। सही विकल्प यहाँ पर क्या हो जाएगा? सजीव एकता की बात करें यहाँ पर, साविवी एकता, तो ये हो जाएगा दुर्खीम के साथ, ठीक है। तकनीकीकरण की बात करें या तार्किकीकरण की बात करें तो यहाँ पर मैक्स वेबर हो जाएगा। अलगाव की बात कार्ल मार्क्स ने की है। और पाश्चात्यकरण की जो यानी कि पश्चिमीकरण की जो अवधारणा है ये दी गई है एम.एस. श्रीनिवास के द्वारा। यहाँ पर ऑप्शन ए होगा, विकल्प ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। साविवी एकता और यांत्रिक एकता की बात इमाइल दुर्खीम ने की थी, आपको याद आ रहा है, आपको बताया भी गया था। पाश्चात्य पश्चिमीकरण, आधुनिकीकरण, संस्कृतिकरण, धर्मनिरपेक्षीकरण, प्रभुत्व जाति, ये सभी अवधारणाएं एम.एस. श्रीनिवास के द्वारा दी गई हैं। अब यहाँ पर देखिए मेथड्स इन सोशल रिसर्च। मेथड इन सोशल रिसर्च किसके द्वारा लिखी गई है? सेलिट्स एंड जहोदा, गुड एंड हॉट, स्टीफन फिलिप सॉवर एंड फ्रेडले यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। मेथड इन सोशल रिसर्च किसके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है? ये पुस्तक किसकी हो जाएगी? मेथड इन सोशल रिसर्च। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? किसकी है ये पुस्तक? गुड एंड हॉट की है, यहाँ पर ऑप्शन बी होगा, विकल्प बी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, वैश्विक गांव की अवधारणा किसने विकसित की? मार्शल मैकलुहान, पीटर वर्सले, कोहेन, लैंडिस, यहाँ पर ऑप्शंस हैं। वैश्विक गांव, ग्लोबल विलेज, यहाँ पर सही क्या होगा?
ग्लोबल विलेज का कॉन्सेप्ट किसका है? मार्शल मैकलुहान का है। यहाँ पर ऑप्शन ए होगा, विकल्प ए यहाँ पर सही हो जाएगा। संचार तकनीकों यानी कि इसमें टीवी, रेडियो, इंटरनेट के कारण दुनिया इतनी आपस में जुड़ गई है कि मानो वह एक छोटे गांव की तरह लगने लगती है। ठीक है, इसी वजह से इनका ये जो कॉन्सेप्ट है वैश्विक गांव, ग्लोबल विलेज का, ये इनके द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर मार्शल मैकलुहान, यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा सही। प्रश्न है संस्कृतिकरण की अवधारणा, कई बार कराया गया है, कई बार ये एग्जाम्स में प्रश्न पूछा गया है। यहाँ पर एमएन श्रीनिवास होगा। डायरेक्टली कॉन्सेप्ट पूछ लेते हैं या किस पुस्तक में दिया गया है, ये इस प्रोसेस के बारे में दे दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा ये प्रोसेस कौन सा है। तो अगर हम संस्कृतिकरण की बात करें तो ये कैसी प्रक्रिया है, तो इसमें क्या होता है, कोई निम्न हिंदू जाति या कोई जनजाति किसी उच्च या द्विज जाति के जो रीति रिवाज है, उनका जो कल्चर है, लाइफ स्टाइल है, उनके जो पद्धतियां हैं, उन सभी का अनुकरण, उन सभी को फॉलो एक तरीके से अपनाती है, कई पीढ़ियों तक अपनाती है, ताकि उनका जाति पद क्रम में जो स्थान है वो पहले से बेहतर हो सके। ठीक है, यही क्या है, यही प्रक्रिया संस्कृतिकरण कहलाती है। इसी तरीके का स्टेटमेंट एग्जाम्स में ये कथन दे दिया जाता है और पूछ लिया जाता है ये प्रक्रिया कौन सी। ऑप्शंस में संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण, आधुनिकीकरण, जनजातीयकरण, इस तरीके से, या विसमाजीकरण, इस तरीके से दिया गया होगा। ठीक है, तो ये याद रखेंगे आप। किस पुस्तक में ये संस्कृतिकरण की अवधारणा दी गई है, तो बुक का नाम क्या है? रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुर्क्स ऑफ साउथ इंडिया, ये इनकी पुस्तक है। 1952 में ये पुस्तक इनकी आती है। इंपॉर्टेंट है बुक भी एग्जाम में पूछी जाती है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन उत्तर आधुनिकतम चिंतक नहीं है, उत्तर आधुनिकवादी में नहीं आते। ठीक है, अलेक्जेंडर, देरिडा, जिम्सन, लियोटार्ड, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ पर अलेक्जेंडर होगा। उत्तर आधुनिकतावादी में कौन नहीं आते हैं? अलेक्जेंडर नहीं आते हैं। अलेक्जेंडर नव प्रकारवाद के जनक हैं, नव प्रकारवाद के जनक हैं अलेक्जेंडर। इनकी एक पुस्तक आती है एग्जाम में, न्यू फंक्शनलिज्म के नाम से बताई गई है, आपको कई बार याद रखेंगे आप पुस्तक। प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या आकलन की रूपरेखा का एक तत्व नहीं है? उद्देश्य, विनिर्देशीकरण, वैधता, प्रणाली, यहाँ पर विकल्प है। आकलन की रूपरेखा का एक तत्व नहीं है, यहाँ पर प्रणाली होगा, प्रणाली होगा। विकल्प डी यहाँ पर राइट होगा। निम्न में से कौन थॉर्नडाइक के अधिगम के गौड़ नियमों में नहीं आता? बहुप्रतिक्रिया का नियम, प्रभाव का नियम, तत्व की प्रमुखता का नियम, संयोग स्थानांतरण का नियम। निम्न में से कौन थॉर्नडाइक के अधिगम के गौड़ नियमों में नहीं आता? ये प्रश्न पूछा जा रहा है। सही यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर प्रभाव का नियम होगा। ठीक है, प्रभाव का नियम होगा, ये प्राथमिक में आएगा। ठीक है, प्राथमिक नियम में आएगा, गौड़ नियम में नहीं आएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, वह महाद्वीप जहां समाजशास्त्र का विकास सबसे पहले हुआ वह है? ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, एशिया, अमेरिका, यहाँ पर विकल्प है। समाजशास्त्र का विकास सबसे पहले हुआ, ये पूछा जा रहा है प्रश्न। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर यूरोप होगा। ठीक है, समाजशास्त्र का जन्म फ्रांस में हुआ था। ठीक है, विकास पूछा जा रहा है सबसे पहले। अगर पूछा जाता सर्वाधिक विकास, ठीक है, सर्वाधिक विकास या सबसे ज्यादा विकास कहाँ हुआ है, तब आप बताते अमेरिका, यूएसए को सबसे पहले पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर यूरोप होगा, बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, समाजशास्त्र के संस्थापक कौन है? सभी जानते हैं, अगस्त कॉम्ट। 1848 में इन्होंने समाजशास्त्र शब्द दिया था। समाजशास्त्र से पहले ये सामाजिक भौतिकी इस नाम से पुकारते हैं, सामाजिक भौतिकी शब्द का प्रयोग करते हैं। सोशल फिजिक्स, इन्होंने, इनके गुरु सेंट साइमन है।
प्रत्यक्षवाद की अवधारणा, ज्ञान के 3 स्तर या नियम, विज्ञान का वर्गीकरण, ये सभी इनके कॉन्सेप्ट इनके द्वारा दिए गए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रश्न है, बियरस्टेड के अनुसार निम्न में से कौन सी एक समाजशास्त्र की विशेषता नहीं है? यह एक शुद्ध विज्ञान है, यह एक व्यवहारिक विज्ञान है, यह एक अनुप्रयुक्त विज्ञान है, यह एक अनुभवजन्य विज्ञान है? सही यहाँ पर कौन सा विकल्प हो जाएगा? ये एग्जाम में पूछा जाता है, ये प्रश्न बियरस्टेड का पूछा जाता है। समाजशास्त्र से संबंधित इनके द्वारा विशेषताएं बताई गई थी। यहां पर राइट आंसर क्या होगा? बी होगा, यह एक व्यवहारिक विज्ञान है। ठीक है, यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने कहा था समाजशास्त्र एक शुद्ध विज्ञान है, व्यवहारिक विज्ञान नहीं है, नहीं बताना है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, विकल्प बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने समाजशास्त्र को एक वास्तविक विज्ञान बताया था। ठीक है, वास्तविक विज्ञान बताया था। इनके अनुसार समाज अमूर्त विज्ञान है, ये भी याद रखिएगा। इन्होंने समाज को अमूर्त विज्ञान कहा था, समाज अमूर्त विज्ञान है, मूर्त विज्ञान नहीं है। ठीक है, तार्किक और अनुभाविक विज्ञान है। ठीक है, यहां पर याद रखेंगे तार्किक व अनुभाविक लिखा है, तार्किक व अनुभाविक विज्ञान है समाजशास्त्र को ये। ठीक है, समाजशास्त्र को सामान्य विज्ञान बताते हैं, ये सामान्य विज्ञान है, विशेष विज्ञान नहीं है, विशेष विज्ञान नहीं है। ठीक है, तो ये जो विशेषताएं हैं ये बियरस्टेड के द्वारा बताई गई हैं, इसे याद रखिएगा। इस तरीके से एग्जाम्स में पूछा जाता है। आगे देखते हैं। प्रश्न है, भारत में समाजशास्त्र का औपचारिक शिक्षण कब से प्रारंभ हुआ? कब से प्रारंभ हुआ था औपचारिक शिक्षण? तो अगर हम बात करें भारत में समाजशास्त्र की जो वास्तविक शुरुआत हुई थी, ये वास्तविक जो शुरुआत है भारत में, ये 1914 में होती है। ठीक है, और 1914 में बम्बई विश्वविद्यालय में होती है। ठीक है, बम्बई विश्वविद्यालय में ये इसकी शुरुआत होती है, समाजशास्त्र की बम्बई विश्वविद्यालय में होती है। और उस समय अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स जो होता है सब्जेक्ट, उसके ऑप्शनल पेपर के रूप में इसकी शुरुआत होती है। 1919 में सिविक्स के साथ सोशियोलॉजी का एक ज्वाइंट डिपार्टमेंट खोला जाता है, जिसके अध्यक्ष पैट्रिक गिडिक्स थे। ठीक है, इसके अध्यक्ष पैट्रिक गिडिक्स थे। यहाँ पर 1919 होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विकल्प सी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, किसने कहा है कि विज्ञान का संबंध पद्धति से है, ना कि विषय वस्तु से? मैकएवर एंड पेज, बोगार्डस, किम्बॉल यंग, स्टुअर्ट चेज। यहाँ पर ऑप्शन है विज्ञान का संबंध पद्धति से है, विषय वस्तु से नहीं। तो ये कहना किसका है? स्टुअर्ट चेज का है। यहाँ पर विकल्प डी हो जाएगा सही। आखिरी प्रश्न है, किसने कहा कि समाजशास्त्र सामाजिक जीवन का वैज्ञानिक अध्ययन है? सिमेल, ऑगबर्न, सोरोकिन, मैकएवर एंड पेज। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सिमेल, ऑगबर्न, सोरोकिन, मैकएवर एंड पेज, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सिमेल ने क्या कहा था कि मानवीय अंतर संबंधों के स्वरूपों का विज्ञान है समाजशास्त्र। समाजशास्त्र को कैसे परिभाषित किया है सिमेल ने? तो सिमेल क्या कहते हैं? सिमेल क्या कहते हैं कि समाजशास्त्र मानवीय अंतर संबंधों के जो स्वरूप है उनका अध्ययन है। मानवीय अंतर संबंधों के स्वरूपों का विज्ञान है।
इस तरीके से आए, पूछिए किसने कहा है, सेमिल ने कहा है। और सोरोकिन की इंपॉर्टेंट है परिभाषा समाजशास्त्र से संबंधित, ये कहते हैं समाजशास्त्र सामाजिक सांस्कृतिक घटनाओं के समान स्वरूपों, प्रारूपों और अनेक प्रकार के अंतर संबंधों का एक सामान्य विज्ञान है। ठीक है, इस तरीके से याद रखिएगा कि समाजशास्त्र सामाजिक सांस्कृतिक घटनाओं के समान स्वरूपों, प्रारूपों और अनेक प्रकार के अंतर संबंधों का एक समान विज्ञान, इस तरीके से किसने परिभाषित किया है, तो वहां पर सेमिल होगा। और यहाँ पर मैकएवर एंड पेज है, विकल्प डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा।